तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के रिगार्डिंग कांस्टेबल ट्रेडमैन, हेड कांस्टेबल, एएसआई, स्टीनो, पैरामेडिकल सब इंस्पेक्टर एसआई के रिक्रूटमेंट 2023 में आ चुके हैं। तो इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट में आपके क्या क्या पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है, कितने पोस्टों पर वैकेंसी को निकाला गया है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जो होगा वो 20/5/2023 से बिगिन होगा, यानी 5वें महीने में 20 तारीख से, यानी आज से बिगिन है। और लास्ट डेट जो होगा वो आपका 18/6/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 18/6/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो EWS जनरल OBC के रिगार्डिंग 100 रुपीज़ का फीस लगेगा। बाद बाकी सारे कैंडिडेट को कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की पोस्ट के बारे में कि कितने कितने आपके एज लिमिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट है एक SSB कांस्टेबल ट्रेडमैन के रिगार्डिंग। उसमें कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है, 96 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके लिए 10th मांगा गया है। फिर हेवी ड्यूटी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 27 से रखा गया है। कांस्टेबल वेटनरी का है स्टूडेंट्स, कांस्टेबल वेटनरी का है स्टूडेंट्स, 24 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसके लिए क्लास 10th चाहिए और साइंस होना चाहिए एक सब्जेक्ट आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 रखा गया है, ठीक है। बात करते हैं कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के रिगार्डिंग। तो इसमें आपके 7 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। क्लास 10th पास होना चाहिए। 1 ईयर का रिलेटेड ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसी प्रकार से कांस्टेबल वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, इन सभी का आपका वैकेंसी निकाला गया है। 416 पोस्ट पे 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 18 से 23 ईयर का एज लिमिट है। अब बात करते हैं SSB हेड कांस्टेबल के रिगार्डिंग। तो हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन का 15 पोस्ट है। क्लास 10 पास होना चाहिए। 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 से 25 रखा गया है। फिर इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मैकेनिक का 296 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए 10th के साथ, और ऑटोमोबाइल में आपके पास या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए क्लास 10th के साथ साथ। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड का 2 पोस्ट है। क्लास 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट है। फिर किचन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आप देखते चल रहे हैं। फिर उसी प्रकार से हेड कांस्टेबल वेटनरी का है, 10+2 पास होना चाहिए बायोलॉजी में, और 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कोर्स है वेटनरी में, तब भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का 578 पोस्ट पर निकाला गया है। 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। या फिर और दिखा गया है यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन साइंस और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही 18 से 25 का एज रखा गया है। SSB असिस्टेंट आपके सब इंस्पेक्टर ASI के रिगार्डिंग है। तो इसमें 7 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। 10+2 पास होना चाहिए और आपका साइंस के साथ, या फिर एंड डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। फिर ASI स्टीनो का 10+2 है साइंस में, और डिप्लोमा होना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। 20 से 30 का एज लिमिट मांगा गया है। फिर सेम टू सेम उस प्रकार से यहाँ पे ASI के लिए सब इंस्पेक्टर 40 पोस्ट है। 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया में, और डिटेक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। सब इंस्पेक्टर पायनीर का डिग्री डिप्लोमा मांगा गया। सिविल इंजीनियरिंग में सब इंस्पेक्टर ड्राउटमैन का क्लास 10th पास होना चाहिए। 2 ईयर का ट्रेडमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का BE BTech होना चाहिए। किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए, कंप्यूटर IT इन सभी में होना चाहिए। फिर PCM में आपके पास एक सब्जेक्ट रहे तब भी भर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से नर्सिंग का भी यही मांगा गया है। 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। जनरल नर्सिंग डिप्लोमा में आपका जनरल नर्सिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी डिप्लोमा और जनरल नर्सिंग से किया हो। ये सभी क्या है, तमाम पोस्ट है, एज लिमिट है, हमने सब कुछ बता दिया। हम आपको किसी एक का आपको पकड़ के बता देते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे हेड कांस्टेबल का बता देते हैं थोड़ा सा, इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं और फिर आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे, और ये सभी उसके बारे में दिया जा रहा है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, और साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है कुछ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। एज रिलैक्सेशन आपको कैसे कैसे मिलेगा उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ और जानकारी यहाँ पे आपको दे देना चाहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका किसका इलेक्ट्रीशियन का, वर्कशॉप और आपका मैकेनिक, स्टीवर्ड और वेटनरी का। तो उसके रिगार्डिंग क्या होंगे, एप्लीकेशन इज फाउंड ऑर्डर विल बी इशू एडमिट कार्ड थ्रू SSB, ठीक है। SSB के द्वारा एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि आपका PET और PST होगा, ठीक है। जिसमें कि PET में आपको दौड़ करवाना पड़ेगा। दौड़ क्या क्या होगा आपका, तो दौड़ में जो होगा स्टूडेंट्स आपका 1.6 किलोमीटर का रन होगा 6.5 मिनट में मेल के लिए, और 800 मीटर का रन होगा 4 मिनट में फीमेल के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से PST होगा। PST में आपके जो हाइट, चेस्ट, ये सभी को मापा जाएगा। आप सभी के रिगार्डिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। जैसे फॉर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग यह होना चाहिए सभी स्टेट्स के रिगार्डिंग। आप चेस्ट, हाइट ये सभी को देख लीजिएगा। फिर मैकेनिक का देख लीजिएगा यहाँ से, फिर स्टीवर्ड और वेटनरी का देख लीजिएगा, फिर कांस्टेबल का कम्युनिकेशन के लिए देख लीजिएगा, ठीक है।
रिटन एग्जामिनेशन भी होगा स्टूडेंट्स। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा आपका, सबसे पहले कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, इट शैल बी 3 आवर, 3 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या होगा, पहला जो होगा 50 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए होगा। फिर 100 मार्क्स का होगा टेक्निकल सब्जेक्ट का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होना चाहिए अनरिजर्व EWS OBC के लिए और एक सर्विसमैन के लिए, और ST SC के लिए 45% मार्क्स कम से कम इतना होना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा, लिखा जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर, वेटनरी विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 2, यानी टेक्निकल टेस्ट जो होगा उसके रिगार्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे पोस्टों के रिगार्डिंग है आपका। आप सभी को एक एक को करके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से हम आपको सभी का PDF भेज देंगे और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा आप। ठीक है, एक का हमने बता दिया, अगर सबका बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। आपको हमने बता दिया है सब कुछ, वहाँ पे आपको सेम उसी प्रकार से जैसे हमने इसमें बताया है उसी प्रकार से और सभी पोस्ट में भी सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।